Hello dear student, I am Shailesh Kumar, your maths guru. पिछले जो है वीडियो लेक्चर में जो है y बराबर साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ सीखे थे और उस पर कुछ प्रॉब्लम किए थे। इस वीडियो लेक्चर में y बराबर cos इनवर्स cos x का ग्राफ स्केच करेंगे और इस पे कुछ सवाल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है जब x जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये जानते हैं y बराबर cos इनवर्स cos x इक्वल टू x तब लिखेंगे जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और 2 पाई माइनस x तब लिखेंगे जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ये एक्चुअली कैसे आया समझिए इस बात को। देखिए cos इनवर्स cos x इक्वल टू x लिखते हैं जब 0 से x पाई के बीच में होना चाहिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं cos 2 पाई माइनस x, cos 2 पाई माइनस x बराबर cos x होता है कि नहीं होता है? तो इसको अगर हम करें कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस x इक्वल टू 2 पाई माइनस x तब लिखेंगे। तो यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन x पे था 0 से पाई के बीच में था, इसका डोमेन जो था 0 से पाई के बीच में था। अगर ये 2 पाई माइनस x लिखेगा तो डोमेन तो चेंज कर जाएगा। तो डोमेन कैसे चेंज करेगा? जब डोमेन चेंज करेगा यहां पे तो देखिए क्या होता है। तो देखिए ठीक है, तो अब देखिए ये जो वैल्यू है 2 पाई माइनस x, ये जो 2 पाई माइनस x है, इसको यहां पे लाई करवाते हैं। तो 0 से 2 पाई माइनस x लेस देन पाई। अब 2 पाई क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड में। तो 2 पाई सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 2 पाई हो गया, 2 पाई माइनस x माइनस 2 पाई हो गया, लेस देन पाई माइनस 2 पाई हो गया। यानी माइनस 2 पाई से लेस देन माइनस x लेस देन माइनस पाई। अब क्या होगा, माइनस साइन जब हटाएंगे तो इक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई से x 2 पाई के बीच में। तो cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस x इक्वल टू 2 पाई माइनस x तब लिखेंगे जब x का जो x पे जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, पाई से 2 पाई के बीच में। उसी तरह सिमिलरली cos इनवर्स cos x माइनस 2 पाई बराबर क्या लिखेंगे, x माइनस 2 पाई। ठीक है, जब क्या होगा वैल्यू 2 पाई से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 0 से x माइनस 2 पाई लेस देन पाई। अब 2 पाई सब में ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो गया आपका पाई प्लस 2 पाई। जब ये लिखेंगे ये cos इनवर्स cos x माइनस 2 पाई बराबर x माइनस 2 पाई, तब इसका डोमेन तो चेंज कर जाएगा। तो 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, cos इनवर्स cos x बराबर माइनस x तब लिखेंगे जब x का वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब इसका स्केचिंग करते हैं ग्राफ का। ये 0 ले लिए, एक पाई ले लिए, ये 2 पाई ले लिए, ये 3 पाई ले लिए, ये 4 पाई ले लिए। ठीक है, इधर माइनस पाई ले लिए, इधर माइनस 2 पाई ले लिए। ठीक है, तो y बराबर x लाइन का ग्राफ जो होता है ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है बाबू, होता है कि नहीं? लेकिन ग्राफ का वो पोर्शन लेंगे जो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन है तो 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, ये इधर वाला पोर्शन को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये ग्राफ इतना हुआ 0 से पाई के बीच में। अच्छा, इसका जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई। अब y बराबर 2 पाई माइनस x, y इक्वल टू 2 पाई माइनस x का ग्राफ, इसको खींचते हैं तो ये देखिए कैसे आता है। ये x y, x 0 तो y 2 पाई, y 0 x 2 पाई। ठीक है, यानी इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से आएगा। ये 2 पाई मान लेते हैं, ये 2 पाई, तो ऐसे ग्राफ आएगा। लेकिन ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेंगे,
पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये जो ग्राफ आएगा देखिए ये ऐसे आएगा, ये सपोज दैट 2 पाई लेते हैं, ऐसे आएगा बाबू, ठीक है। लेकिन ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेंगे, पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के बीच में लेंगे तो इस पोर्शन को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह y बराबर x माइनस 2 पाई, जब x माइनस 2 पाई लेंगे तो कब होता है x माइनस 2 पाई, जब 2 पाई से x 3 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 2 पाई से इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से चलेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर ये ऐसे चलेगा ये, ठीक है, इधर भी चलेगा, ठीक है। ये जो आपका लाइन हो गया आपका, इसको और ऊपर उठाइए थोड़ा सा, ये 0 से 2 पाई, इसका रेंज हो गया आपका, कितना हो गया, रेंज हो गया आपका 0 से पाई, ठीक है। अच्छा ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई के इंटरवल पे देखिए ग्राफ जो है आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो ये है ये इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जो होता है बाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट क्या हो गया, इवन फंक्शन, ठीक है। ये जो लाइन है y इक्वल टू x का लाइन है, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 पाई माइनस x का लाइन है, ये जो लाइन है आपका x माइनस 2 पाई का लाइन है, ये जो लाइन है आपका 4 पाई माइनस x का, ठीक है। ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस x का, ठीक है। अब जो देखिए, अब मान लिया हमको निकालना है जी cos इनवर्स cos 1 का वैल्यू, सपोज दैट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, cos इनवर्स cos 1। और एक रेडियन में हम लोग बताए थे, एक रेडियन में जो होता है कितना होता है आपका वैल्यू, कितना डिग्री होता है, 57.7 डिग्री अप्रोक्स। तो एक रेडियन cos इनवर्स cos 1, यहां पे जो 1 है आपका जो है रेडियन में। अब बताइए ये जो एक रेडियन है यानी 57.7 डिग्री है, वो कहां पे जाएगा, 57.7 डिग्री जो है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, और 0 से जब पाई के बीच में लाई करेगा तो उस केस में cos इनवर्स cos x बराबर क्या लिखते हैं, x। तो यहां पे लिखेंगे 1, तो cos इनवर्स cos 1 का वैल्यू जो होगा 1 होगा। उसी सिमिलरली cos इनवर्स cos 2, cos इनवर्स cos 2, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 2 रेडियन में कितना हो जाएगा बाबू, 2 रेडियन में 2 इंटू 57.7 यानी लगभग अप्रोक्स जो है 115 डिग्री लेके चलते हैं। 115 डिग्री कहां पे जाएगा, यहीं पे जाएगा 0 से पाई के बीच में, उस केस में वैल्यू 115 डिग्री यहां पे जाएगा। उस केस में ये जो ग्राफ है वो कहां पे है, y बराबर x है, तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी तरह cos इनवर्स cos 3, cos इनवर्स cos 3 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 3 इंटू 57.7 डिग्री, लगभग जो है 27 2 23 अपानते 15 2 17 173 डिग्री। 173 डिग्री कहां पे जाएगा, पाई से जस्ट बगल में होगा 173 डिग्री। उस केस में वैल्यू कितना है, y बराबर x है, y बराबर यानी इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। cos इनवर्स cos 4, अब आइए cos इनवर्स cos 4 रेडियन है बाबू। 4 रेडियन का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 57.7 डिग्री यानी 28 2 30 और 5 20 2 22 220.8 डिग्री, 220.8 डिग्री हो गया। 220.8 डिग्री जो होगा पाई से इधर राइट साइड में जाएगा, यहां पे जाएगा 220 डिग्री,
उस केस में करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये जो लाइन है 2 पाई माइनस एक्स है। अब देखिए ध्यान से 2 पाई माइनस एक्स हो जा रहा है 2 पाई माइनस एक्स, यानी इसका जो वैल्यू होगा 2 पाई माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस 4। ठीक है, उसी तरह cos इनवर्स cos 5 क्या होगा 4 5 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 into 57.7 डिग्री, यानी 7 × 5 = 35 35 × 2 = 37 7 × 35 7 × 35 3 38 और 5 × 25 3 28 288 पॉइंट जो है 5 डिग्री आएगा 288.5 डिग्री अप्रोक्स 288.5 डिग्री जो आएगा वो पाई से 2 पाई के बीच में ही आएगा। उस केस में कितना वैल्यू है 2 पाई माइनस एक्स, तो कितना हो गया 2 पाई माइनस एक्स यानी कितना हो गया 2 पाई माइनस 5। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 10 cos इनवर्स cos 5 cos इनवर्स cos 16, इस सब का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ग्राफ के सहारे इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसे मैथमेटिकली भी आप निकाल सकते हैं। देखिए cos इनवर्स cos x मैथमेटिकली निकालते हैं। cos इनवर्स cos 1 इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका जो रेंज होता है cos इनवर्स cos x बराबर x लिखते हैं जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से पाई यानी 0 से x 3.14 के बीच में होना चाहिए। तो cos इनवर्स cos 1 ये जो 1 आया, ठीक है, cos इनवर्स cos 1 इसके बीच में लाई करता है इसलिए सिंपल 1 हो गया। cos इनवर्स cos 2 ये क्या हो गया 2, इसके बीच में है, अगर इसके रेंज में है तो x वैल्यू लिखते हैं। cos इनवर्स cos 3 क्या हो जाएगा 3, इसके रेंज में है। cos इनवर्स cos 4 इसके रेंज से बाहर चल जा रहा है तो cos इनवर्स cos 4 का वैल्यू इसके रेंज से बाहर जा रहा है, ये 4 वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीका से लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 और cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा इसका जो cos थीटा होता है इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 4 यानी कितना हो गया 2 पाई माइनस 4। तो मैथमेटिकली आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसके 2 पाई माइनस 4 का मतलब क्या हुआ 2 पाई माइनस 4 यानी कितना हो गया 2 into 3.14 माइनस 4 यानी 6.28 में से 4 घटाइए तो इतना में से इतना घटाइएगा तो इसके रेंज में चला आएगा। जब इसके रेंज में चला आएगा तो ये क्वांटिटी लिख सकते हैं हम लोग। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ cos इनवर्स cos x हम डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू रहेगा आराम से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं और मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 देन x लाइज इन द इंटरवल। इसमें से कौन सा इंटरवल पे लाई करेगा, तो लेट cot इनवर्स x इक्वल टू t मानते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हुआ t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है, यानी t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 ग्रेट फैक्टराइज करके देखते हैं तो ये आ जाएगा t माइनस 3 इंटू t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसका साइन स्कीम लिखते हैं, तो साइन स्कीम लिखिए यानी t किसको माने थे cot इनवर्स x माइनस 3 इंटू cot इनवर्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए cot इनवर्स x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, अपने डोमेन में डिक्रीजिंग है क्योंकि इसका dy by dx अगर निकालने आता है तो इसका -1/1 प्लस x स्क्वायर आता है। अब इसके अपने डोमेन में चेक करिएगा तो ये निगेटिव दिखाएगा, तो निगेटिव दिखाएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है cot इनवर्स x, देखिए यहां पे cot इनवर्स x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो cot इनवर्स x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू क्या हो गया cot 3 और cot इनवर्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू cot 2। ठीक है, अब जो है इसका साइन स्कीम लिखेंगे,
तो कॉट इनवर्स कॉट माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया। अब बताइए कॉट 3 बड़ा है कि कॉट 2 बड़ा है? तो चूंकि 3 बड़ा होता है 1 से, सपोज दैट 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, तो कॉट लगाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉट 3 जो होगा लेस होगा कॉट 2 से। कॉट इनवर्स 3 जो होगा कॉट इनवर्स 2 से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कॉट 3 जो होगा लेस होगा क्या? कॉट 2 से। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो वैल्यू होगा कॉट 3 और कॉट 2। ठीक है, अब चूंकि कॉट इनवर्स x यहां पे जो कोफिशिएंट है कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक का साइन इसकी जानते हैं, तो क्या होगा? एक्सप्रेशन जो बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कौन सा इंटरवल में? माइनस इंफिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से cot 3 यूनियन cot 2 से इंफिनिटी, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से cot 3 यूनियन cot 2 से इंफिनिटी, तो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है।